Hi everyone and welcome back to my channel Spiritual Thoughts by Megha. Hope you all doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। बहुत बार आपने ये शब्द सुना होगा, पर इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं अभी भी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड डिप्रेशन। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो होता क्या है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है हमने टर्म बहुत बार सुनी होती है, बट समटाइम्स होता क्या है कि लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है और ये लगता है नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी होती है, आध्यात्मिक जो जागृति होती है, वो कुछ ऐसे अलग ही लोग होते होंगे, उनकी होती है। वो कोई साधु टाइप, संत टाइप लोग होते होंगे, उनकी होती है। अदरवाइज हम आम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैंने ये टॉपिक आज क्यों उठाया है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आप अपने माइंड से भी आप लड़ रहे होते हो, अपने दिल से भी लड़ रहे होते हो। उसके ऊपर आपको सोसाइटी के साथ उसी तरह से नॉर्मल एक बिहेवियर रखना है, जिसको आपके मूड स्विंग्स को रोक के को नॉर्मल बिहेव करना है सोसाइटी के साथ और अपनी फैमिली के साथ, जिससे कि उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ रहें। तो ये चीज़ जब आपका प्रोसेस बिगिनिंग में होता है तो आपके लिए बहुत चीज़ मुश्किल हो जाती है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, पर वो अपने से भी लड़ रहे होते हैं और बाहर भी वो किसी के साथ जो है अपनी बात शेयर नहीं कर पाते और समझा भी नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। एंड दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो जब इंसान के मन में इतनी सारी जो है कन्फ्यूजन्स चल रही हैं और वो खुद समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है मेरे साथ, तो फ्रस्ट्रेशन तो नेचुरल है। तो इसलिए कन्फ्यूजन किस टाइप की होती है उस टाइम पे जब आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो किस टाइप की कन्फ्यूजन्स होती हैं कि जैसे मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और इस अर्थ पे मैं क्यों आई हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि मेरा इस लाइफ में मैं जो ऐसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो मेरा इस लाइफ पे क्या पर्पस है, मुझे करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपका माइंड एकदम जो है भर जाएगा। और आप क्या करते हो ऐसे में, जब आप खुद अंदर से परेशान होते हो, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने लगते हो, यही सब चीज़ें उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो कि आपका रिप्लाई आपको मिले। पर वो लोग जो है आपको क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ चल रही है वो एक अलग चीज़ हो गई। जिन लोगों के साथ आप फिर डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हो, तो कभी कभी वो लोग नहीं ज़रूरी कि अवेकेंड हो, तो आप जिन क्वेश्चंस के रिप्लाई ढूंढ रहे होते हो वो आपको नहीं मिलते। फिर जब वो रिप्लाई नहीं मिलते तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो और आप खुद से ही भागने लगते हो कि मैं किस उसमें झंझट में पड़ रही हूँ और मैं इससे भागो, ये चीज़ मैं शायद एबनॉर्मल बिहेव कर रही हूँ, मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर है। और जिनसे आप डिस्कशन कर रहे हो वो भी हो सकता है आपको ऐसे एबनॉर्मल की तरह देखे कि इसके दिमाग को हो क्या गया है और ये कौन सी दुनिया में रहता है। ये जो क्वेश्चंस का सिलसिला आपके माइंड में जो शुरू होता है इससे पहले एक स्टेज आती है जिसकी वजह से आपके माइंड में ये सवाल उठने शुरू हुए। सबकी लाइफ की स्टोरी अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के दुख सुख आते हैं, ठीक है। सबकी लाइफ में अलग मिस हैपनिंग्स होती हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से खुश तो है नहीं। किसी से भी पूछ के देख लो, सबके घर में, सबके फैमिलीज़ में कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशंस रह चुकी हैं। पर उन इंसिडेंट्स में से कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी जो आत्मा है उसे झंझोड़ के रख देते हैं। दैट इज कॉल्ड सोल शॉक। वो जो सोल शॉक लगता है आपको, उसके बाद आपकी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। मीन्स आपको किसी इंसिडेंट से इतना बड़ा अंदर से झटका लगता है, आपके अंदर से आपकी आत्मा को इस तरह झंझोड़ा जाता है कि आपकी जो आत्मा है जो सो रही होती है यहाँ पे 3D लाइफ में आके, जो आपकी आत्मा सो रही थी वो एकदम जाग कर बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ और किस लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। तो ये वाली जो स्टेज होती है ऑब्वियसली पेनफुल होती है, बट इसके बाद जो आपके जो कुछ टाइम जो आपका है डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, जिसमें कि आपके जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं, जब तक आपकी अवेकनिंग जो है प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि एक कोई भी काम जो है एक ओवरनाइट तो हो नहीं गया।
धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहता है और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। और जो आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल होती है, मीन्स वो आपकी आत्मा के लिए जो है ना एकदम काली रात होती है, जिसमें से गुज़रना, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेज जिसमें से गुज़रना वो बहुत मुश्किल है। और वही आपका टेस्ट है, वही आपका एग्ज़ाम है। इट मीन्स आपको हारना नहीं है, भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सबकी लाइफ नॉर्मल है और हमारी ही लाइफ में इतने दुख क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं, क्या रीज़न है, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो क्या है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना कि जब उनके बच्चे को उनको कोई ट्रीटमेंट देना होता है और उसको ठीक करना होता है तो वो उसको कड़वी दवाई देते हैं। सेम वे जब भगवान को हमें कुछ सिखाना होता है ना, तो हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देते हैं जिससे कि हम अपने जो डिवाइन है उनसे कनेक्ट हो पाएँ। अदरवाइज हमें क्या है, मस्ती कर रहे हैं लाइफ में, फुल एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपकी जो है ना आत्मा को झंझोड़ के रख देते हैं और आपको धीरे धीरे करके, और जैसे कहते हैं ना कांटे वाले रास्ते, वो फॉलो करते करते जो है ना डिवाइन आपको अपनी तरफ खींचते हैं, गॉड आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो है, अगर किसी के साथ ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अनलकी हैं, इस लाइफ में ये आप ही के साथ हो रहा है और आप अनलकी हैं, सब तो हैप्पी हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप भगवान के वो प्यारे बच्चे हैं और आपको भगवान ने किसी स्पेशल पर्पस के लिए चुना है, जिससे कि उन्हें आप जब सो रहे थे तो भगवान को आपको जगाना था। तो ये जो प्रोसेस है ये इसी के बारे में है कि भगवान जब आपको अपनी जो 3D लाइफ है जिसमें आकर आप गुम हो गए हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं है उस बात से, तो आपको भगवान ने जब जगाना होता है ना तो वो आपको ऐसी पेनफुल सिचुएशंस देते हैं जिससे कि वो कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ होते रहते हैं। पर उनमें से कुछ जो है ना, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें कि सच में आपको लगता है ऐसा कि आपकी आत्मा ना अंदर से कोई खींच रहा है, और वो जो पेन होता है ना वो उस टाइम के लिए सहना ज़रूर बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, जब आप स्टेजेस क्लियर करते जाएंगे, अगर आप उस टाइम अवेयरनेस में रहते हैं, तो अगर आप उस स्टेजेस को क्लियर करते जाएंगे तो इससे ब्यूटीफुल उसके बाद रिजल्ट कहीं नहीं है। जिसको आप कहते हैं ना कि परमानंद की प्राप्ति होना, तो वो चीज़ जो है ना, जब आप जो इन सारे स्टेजेस से निकल जाते हैं ना, उसके बाद जो आपको ब्लिस फील होता है ना, तो वो आप किसी से ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। इतनी आपको खुशी अंदर से, इतनी आपको शांति महसूस होती है क्योंकि डिवाइन से आप कनेक्ट हो चुके होते हैं। तो आपकी जो सोल है ना वो समझना शुरू कर देती है कि ये पाथ था जो मुझे फॉलो करना था और इसकी वजह से मैं जो है ना शांति में नहीं रह पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबकी लाइफ की जो जर्नी है, सबकी लाइफ की स्टोरीज़ अलग अलग होती हैं, तो उनके साथ जो जिनसे उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना वो भी अलग होते हैं। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट में कोई बॉडी पार्ट जिनके किसी के चले गए हैं वहाँ से हो जाती है, किसी ने अपना कोई क्लोज वन खो दिया है लाइफ में, उसकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। किसी ने कुछ अपनी लाइफ में ऐसी कोई वार जैसी सिचुएशंस देख ली जो कि उसके जो आत्मा है उसको झंझोड़ के रख देती है, या किसी के पेरेंट्स हैं या किसी के सिबलिंग्स हैं कोई बीमारी से और वो अपनी लाइफ खो देते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स, या एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जैसे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी होती है, मींस शिव शक्ति वाली जर्नी, जिसमें कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उसके बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाई जा रही है। और ट्विन फ्लेम्स की जर्नी जो होती है दैट इज़ आल्सो क्वाइट पेनफुल। तो इन इंसिडेंट्स के थ्रू या और भी कोई इंसिडेंट्स हैं उनके थ्रू आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो जब हम इस प्रोसेस में होते हैं ना तो हमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिखते होते हैं, बहुत सारे अपनी लाइफ में जो है ना चेंजेस दिख रहे होते हैं, पर हम उनको समझ नहीं पाते। तो ये मेरा वीडियो इतना ही था, पर मैं आगे वाली वीडियो में साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।